अस्थमा में नींबू का रस कई हद तक काफी ज्यादा लाभप्रद होता है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों अस्थमा में कहा जाता है कि आप नींबू का रस लें। अगर हम नींबू के रस की बात करें तो ये विटामिन सी एनरिच्ड होता है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप विटामिन सी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। तो जब हम नींबू का रस लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी बढ़ता है और इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थमा में सारी जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, आपकी इम्यूनिटी ओवर रिस्पॉन्सिव हो रही है, ओवर रिएक्टिव हो रही है। तो आपकी इम्यूनिटी जब मॉड्यूलेट होती है, जब ठीक तरीके से काम करने लग जाती है तो अस्थमा के लक्षण भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अस्थमा में आप नींबू का रस लें। उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं नींबू के रस की तो ये एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त होता है। यानी कि एंटीबैक्टीरियल का मतलब ये है जितने भी आपको इन्फेक्शन होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन या प्राइमरी इन्फेक्शन या एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो सभी चीज़ें आप जब नींबू का रस लेते हैं तो उससे काफ़ी हद तक बैलेंस्ड आउट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अस्थमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ट्रिगर नहीं होता है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसी के साथ साथ नींबू के रस में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन आई हुई है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक तरीके से आप कह सकते हैं इन्फ्लामेशन हुई है, जब भी कोई एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की लड़ाई होती है, उस लड़ाई के क्षेत्र में सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और वहीं पे सारे आपके दर्द या फिर आपका जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका रुकावट पैदा होती है सांस की, वो सारे लक्षण पैदा होते हैं। तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ों को लेने के लिए कहा जाता है जिससे कि ये सूजन कम हो और आपके लक्षणों से आपको निजात मिले। तो विटामिन सी एनरिच्ड होने की वजह से प्लस एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से जो आपका नींबू का रस है वो काफ़ी अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और आपको हेल्प करता है अस्थमा के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उनसे लड़ने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर होता है आपके लंग्स का। यानी कि आपके लंग्स की कोशिकाओं में जो जमा हुआ टॉक्सिक मटेरियल है उसे खींच के बाहर निकालता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है। आपकी जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं आपके लंग्स के, उनको रिवाइव करने में, उनको रिजुविनेट करने में, जिससे आपकी अस्थमा की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका लंग्स बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डिटोरिएट होता जा रहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक होता है और आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, आपके अस्थमा के लक्षण भी कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नींबू का रस अस्थमा में काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपको ये रेगुलर बेसिस पे क्यों कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करनी है, कोई क्वेरी है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने। नमस्कार।